आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन जो थे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके 7 क्वेश्चन को लगा लिए थे। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 8 से लगाएंगे, जो इसका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, 8वां क्वेश्चन में दिया है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना। तो पहले पेडेस्टल का मतलब होता है जो चबूतरा नहीं होता मूर्ति का, वही एक मान लीजिए चबूतरा है। ये क्या एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल का चबूतरा मान लीजिए। इस पे क्या एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 है। मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है। ये भूमि है, ये भूमि है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति का शिखर ये है, शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडेस्टल का शिखर ये है, पेडेस्टल के शिखर से इसी बिंदु पर जो कोण है वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। तो हमें क्या करना है? तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि इसको एच को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी दे दीजिए। तो हमने सबसे पहले नाम दे दिया, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि एच एडी ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए डी बी बन रहा है और एक त्रिभुज ए बी सी जो बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी बी में लगाते हैं। तो लिखोगे त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से इसमें लगाओगे तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। और क्या लगाओगे? लंब और आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan का संबंध होता है। नहीं जानते हो तो देख लो, लाल बटे कक्का से लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan का संबंध होता है। तो यहाँ से लगाओगे tan 45 डिग्री। त्रिभुज ए बी डी में लिखोगे tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है? एच है, एच लिखोगे। आधार कितना है? ए बी है, ए बी लिख लो। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 1 बराबर एच बटे ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये पूरा करो तो ए बी बराबर एच हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी से लिखोगे त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में चलोगे, ये 60 डिग्री अब की बार कौन लगोगे? 60 डिग्री के सामने की भुजा ये पूरा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इतना तो लंब हो जाएगा, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या 1.6 प्लस एच हो जाएगी अब की बार। 1.6 प्लस एच। आधार कितना? आधार फिर ए बी है, तो ए बी ही रहेगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है बराबर 1.6 प्लस एच बटे ए बी हो जाएगा। तो ये गुणा कर लो तो हो जाएगा √3 ए बी, √3 ए बी बराबर 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच हो जाएगा। अब देखिए ए बी का मान हमने कितना निकाला है? यहाँ से देखिए ए बी का मान हमने एच निकाला है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में ए बी का मान रखने पर लिख दीजिए समीकरण
एक का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो रख दीजिए, तो हो जाएगा करड़ी में 3, ए बी का मान कितना एच है, तो करड़ी में 3 एच हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस एच हो जाएगा। तो क्या करो, एच को इधर लेते आओ तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा करड़ी में 3 एच माइनस एच बराबर 1.6 हो जाएगा। इसमें एच कामन ले लो, यहाँ से एच कामन ले लो तो हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6 हो जाएगा। हम देख सकते हैं, तो यहाँ से निकाल लो एच बराबर क्या होगा, यहाँ से निकालोगे एच बराबर तो हो जाएगा 1.6 अपान करड़ी में 3 माइनस 1। करड़ी में 3 माइनस 1 है तो इसका क्या करो, परिमेयीकरण कर दो। इसका यहाँ पर देखिए परिमेयीकरण कर दो, तो क्या करो 1.6 एच बराबर 1.6, इसमें ऊपर नीचे क्या करो, इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा कर दो नीचे वाले से, तो हो जाएगा करड़ी में 3 + 1 बटे करड़ी में 3 - 1 पहले से है और करड़ी में 3 + 1 से क्या करो गुणा कर दो, तो एच बराबर हो जाएगा, गुणा करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 3 करड़ी में +1 और नीचे करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो ए यानी कि करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 रहेगा। तो इसको क्या करो एच बराबर 1.6 करड़ी में 3 + 1, इसके घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एच बराबर 2 से काटोगे 16 है, 1.6 है, इसको काटोगे तो 0.8 करड़ी में 3 + 1 0.8 करड़ी में 3 + 1, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर हमारा है, यानी एच का मान है, हमें यही पेडेस्टल की ऊंचाई एच का मान पूछा था तो हमारा क्या हुआ एच का मान आ गया, देख सकते हैं आप। आइए इसके 9वें क्वेश्चन को देखते हैं, 9वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी भूमि है, ये हमारी भूमि है और क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है, यानी कि हमें क्या बनाना है, ये मान लीजिए हमारा क्या है ये देख सकते हैं हमारा जो बना है, यानी कि जो भवन है ये हमारा जो भवन है, ये जो हमारा भवन है और इसके सामने जो है, इसके सामने जो दिया है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक मीनार है, ये हमारा क्या है यहाँ पर एक मीनार, इसकी ऊंचाई जो दिया है 50 मीटर दिया है, 50 मीटर ऊंचा दिया है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन क्या है, भवन के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है भवन का और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो, और जो दिया है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और जो एक कोण है और जो इसका मान दिया है ये 30 डिग्री दिया है। हमें क्या करना है, ये जो भवन है भवन की हमें ऊंचाई नहीं है, इसका मान ज्ञात करना ऊंचाई। तो हम सबसे पहले नाम दे देते हैं ABCD हम नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं त्रिभुज ABC में आधार और लंब का संबंध लगाते हैं। तो लिखोगे त्रिभुज
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना 50 मीटर है, 50 लिख लो, बटे आधार कितना ए बी लिख लो। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटे ए बी हो जाएगा। यहाँ से ए बी बराबर निकालोगे 50 करीम 3 परमेयीकरण कर दो ऊपर नीचे करीम 3 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर 50 करीम 3 बटे 3। ए बी का मान हमारा आ गया 50 करीम 3 बटे 3। अब हम क्या करते हैं, अब थीटा के 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री सामने हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, तो हम लगाते हैं त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लगाइए तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना एच है बटे आधार कितना ए बी है, ए बी रख लो। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटा ए बी, तो ये गुणा कर लो तो हो जाएगा ए बी बराबर करड़ी में 3h हो जाएगा, करड़ी में 3h हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए बी का मान रख दीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2, हाँ वही है, दरवाजा खोल के ले ला। का समझाई हिम्मत ना है तो लिखोगे समीकरण 1 का जो मान है समीकरण 2 में रख दो, तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कर दोगे तो ए बी का मान रख दो यहाँ पर। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 50 √3 बटे 3 बराबर करड़ी में 3h पहले से है, तो यहाँ से h बराबर निकालोगे तो करड़ी में 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो लिखोगे h बराबर हो जाएगा 50 √3 बटे 3 करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा h बराबर 50 बटे 3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, एच का मान जो है हमें पता चल गया है, ये हमें लाना था, तो आप देख सकते हैं आ गया है। आइए इसका ग्रामर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, ग्रामर क्वेश्चन में चित्र दिया और उसमें कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है, टीवी टावर उधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी कि एक कोण कितना है 60 डिग्री और एक कोण 30 डिग्री, और ये 20 मीटर दिया, और ये नहर की चौड़ाई जो है, ये जो नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, इसे हम x मान लेते हैं, और इसे ऊंचाई को जो ज्ञात करना है इसे क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। जो ऊंचाई यानी टीवी टावर की जो ऊंचाई है उसे हम h मान लेते हैं, हमें ज्ञात करना है। h को ज्ञात करना है, x को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी बी में लिखते हैं, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में लगाओगे थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो 60 डिग्री, तो लगाओगे tan 60 डिग्री, और लंब कितना है h बटे आधार कितना है x है, तो h बटे x हो जाएगा। tan 60 का मान होता है कर्णिम 3 बराबर h बटे x, तो यहाँ से निकालोगे आ जाएगा कर्णिम 3x बराबर h का मान कितना है कर्णिम 3x। अब लगा दो त्रिभुज डी बी ए में, अब लगाओ त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, तो अब की बार लगाओगे tan 30 डिग्री, tan 30 के सामने भैया क्या होगी, लंब होगी, अब की बार पूरा आधार हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर h बटे 20 प्लस x हो जाएगा आधार, अब की बार 20 प्लस x हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1 बटा कर्णिम 3,
1/3 एच बटे 20 + x हो जाएगा। 20 + x हो जाएगा, फिर ये गुणा कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 20 + x बराबर 3h हो जाएगा। 3 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 धर दो, इसे समीकरण 1 नाम दे दो। तो h का मान लिख दो। h का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर तो लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से h का मान कहाँ है, यहाँ पर रख दो तो हो जाएगा 20 + x 3 पहले से गुणे 3x। h का मान कितना, 3x। 3x इसमें 3 गुणे 3 करोगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 20 + x तो हो जाएगा 3x। 3x को यानी इस जो x है इसे इधर ले जाओगे तो -x यानी कि बच जाएगा 2x, तो हो जाएगा 20 बराबर, इधर लाओगे तो ये x है इधर आके माइनस में घट के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे x बराबर, ये 2 बटा में चल जाएगा तो 20 में 2 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 10 आएगा। यानी कि x का मान 10 है, यानी कि जो नहर की चौड़ाई है वो कितना है 10 है, 10 मीटर। x का मान हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना, ऊंचाई h का मान ज्ञात करना। h का मान हमें ज्ञात करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, h का मान हमें ज्ञात करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए ना, x की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर समीकरण 1 में रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 में h की वैल्यू रख दीजिए, लिखोगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर यहाँ समीकरण 1 है, 3x से x का मान रखोगे कितना आ जाएगा 10 है, तो 10 हो जाएगा बराबर h है, यानी कि h का जो मान है 10^3 है, कितना है 10^3। देख सकते हैं हमें ऊंचाई भी पता चल गई और नहर की चौड़ाई भी पता चल गई, यही क्वेश्चन में कह रहा था। आइए इसका 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये भूमि है, ये भूमि है और ये क्या है, इसमें देख सकते हैं ये एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, यह एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है और यह एक केबल टावर है। यहाँ पर जो है यह एक केबल टावर दिया है, केबल टावर दिया है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसे डॉटेड मिलाओगे ये जो कोण दिया है 60 डिग्री दिया है, ये जो कोण दिया 60 डिग्री दिया है और क्या कर रहा है 60 डिग्री देने के बाद क्या कर रहा है, कह रहा है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। इसके पाद यानी कि जो यहाँ से वो गलत हो गया, इसके जो पाद का अनुमान कोण है यानी ये कोण जो है 45 डिग्री दिया है, ये कोण 45 डिग्री दिया है। तो हमें क्या करना है, इस जो ये जो है क्या चाहिए, ये टावर जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है टावर की। तो सबसे पहले देखिए चित्र बन गया है, थोड़ा सा चित्र अब की बार थोड़ा अलग है। इसमें अनुमान कोण देखिए 45 डिग्री दिया, अनुमान कोण हम बताए थे नीचे बनता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आप देखे होंगे तो जान जाएंगे, सब कुछ आप समझ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसको एक नाम दे देते हैं ABCD हम इसको नाम दे देते हैं। देखिए अगर ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 है तो ये भी दूरी 7 होगी क्योंकि ये एक आयत बन रहा है, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी।
यहाँ तक की जो दूरी होगी 7 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर एक नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए P है। P और B की दूरी कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और ए रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आप जानते हैं ये 45 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण है, क्योंकि 45 डिग्री ये भी हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें ए रेखा जो है, जितना ए रेखा उतनी ए रेखा है, ए रेखा इस रेखा के बराबर है, देख सकते हैं। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इस रेखा की भी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। तो इसमें लगाएंगे, अगर ए बी को हम y मानते हैं, तो ए भी हमारी y हो जाएगी, डी जो डी पी है ये भी y हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लगाते हैं त्रिभुज ए डी बी में, लिखोगे त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी ठीक सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लगाओगे tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब कितना 7 बटे आधार कितना y। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर 7 बटे y, y बराबर 7 हो जाएगा। y बराबर 7 आ गया, यानी कि इसका मान भी 7 है और इसका मान भी 7 हो गए, पूरा लंबाई 7 हो गई। तो हम क्या करते हैं, हमें इसको ज्ञात करना है ऊंचाई, यानी ये नहीं पता, इसको हम h मान लेते हैं। इसी को ज्ञात करना है, तो हम इसे h मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो PC है, PC को हम h मान लेते हैं। तो उसमें हम त्रिभुज लगाएंगे डी सी पी में, त्रिभुज लगाओगे त्रिभुज डी सी पी में, त्रिभुज डी सी पी में लगाओगे, ठीक ठीक सामने भुजा लंब आधार ये हो जाएगा। तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, लंब कितना h है, आधार कितना आपकी बार 7 दिया, 7 हो जाएगा। tan 60 का मान होता है करीब 3 बराबर h बटे 7 हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर लो, इसका तिर्यक गुणा कर लो, तो हो जाएगा 7 करीब 3 बराबर h हो जाएगा। 7 करीब 3 बराबर h हो, यानी h का मान पता चल गया। लेकिन हमें पूरे क्या करनी है, पूरा इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी सी बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, लिखोगे सी बी बराबर लिखोगे बी पी प्लस पी सी। तो सी बी बराबर हो जाएगा बी पी हमने कितना निकाला था, बी पी हमारा दिया ये 7, तो लिख दोगे 7 प्लस पी सी हमने निकाला है। पी सी हमारा कहाँ गया, पी सी यानी कि एच का मान कितना है, 7 करीब 3 है, 7 करीब 3 है, यही हो जाएगा। बहुत करिए, इसमें कुछ थोड़ा सा 7 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस करीब 3। ये हमारा फाइनल आंसर है, देख सकते हैं आप। जो इसकी ऊंचाई है पूरा सी बी की, वो 7 कॉमन लेंगे, 1 प्लस करीब 3 हो जाएगा।